रात का तीसरा पहर था। बाहर हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की गड़गड़ाहट माहौल को डरावना बना रही थी। छोटे से गांव के आखिरी छोर पर खड़ा एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे गांव के लोग अंधेरा महल कहते थे। यह जगह बदनाम थी। कहते थे जो भी इस महल में गया वह वापस नहीं लौटा। सृष्टि की युवा और निडर लड़की थी। इन सब अंधविश्वासों को बकवास मानती थी। उसे भूत प्रेतों की कहानियों में कोई यकीन नहीं था। वह पत्रकार बनने का सपना देखती थी और अपने गांव की इस अंधेरा महल की इस रहस्यमयी कहानी को सुलझाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। उसने अपने दोस्त करण को भी साथ चलने के लिए राजी कर लिया। करण थोड़ा डरपोक था, लेकिन सृष्टि के आत्मविश्वास के सामने उसे हार माननी पड़ी। दोनों ने तय किया कि वे आधी रात को उस महल में जाएंगे और वहां रात बिताकर पता लगाएंगे कि असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है। रात के ठीक 12 बजे दोनों महल के बड़े और भारी लोहे के गेट के पास खड़े थे। गेट जंग खाया हुआ था और एक भयानक चीख की आवाज़ के साथ खुला। अंदर घुसते ही दोनों ने महसूस किया कि वहाँ एक अजीब सी ठंड थी। करण ने झिझकते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। सृष्टि ने उसे मजाक में कहा, डर मत, भूत नहीं होते, यह सब मन का वहम है। वे आगे बढ़े। महल का हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। दीवारों पर लटके हुए चित्रों के धुंधले चेहरे अजीब सी सिरहन पैदा कर रहे थे। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। अचानक बिना किसी हवा के वह झूमर जोर से झूलने लगा। करण चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? सृष्टि ने कहा, शायद यह पुरानी बिल्डिंग है और यह सब हवा की वजह से हो रहा होगा। तभी झूमर से एक पुराना पेंडुलम घड़ी गिरा और उसके टूटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। करण का चेहरा पीला पड़ गया। सृष्टि, हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यह सही नहीं लग रहा। लेकिन सृष्टि ने उसे खींचते हुए कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं, डरने से कुछ नहीं होगा। हॉल के दूसरी तरफ एक दरवाज़ा था। वे उसे खोलकर एक लंबे गलियारे में पहुँचे। दीवारों पर लगे बड़े बड़े दर्पणों में उनका प्रतिबिंब दिख रहा था। सृष्टि को एक दर्पण में कुछ हलचल दिखी। उसने ध्यान से देखा तो ऐसा लगा कि दर्पण के अंदर कोई और मौजूद है। करण, क्या तुमने देखा? सृष्टि ने धीरे से कहा। करण ने सिर हिलाया, नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहता। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, दर्पणों में उनकी परछाई बोलने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। करण डर के मारे जमीन पर बैठ गया। सृष्टि ने साहस जुटाते हुए पूछा, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं आया। परछाइयाँ गायब हो गई। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुँचे, जहाँ एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी पर धूल और जाले थे। सृष्टि ने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं इस महल का आखिरी वारिस हूँ। मैंने इस महल में कुछ ऐसा किया है जिसकी सज़ा मुझे यहाँ भटकते हुए काटनी पड़ रही है। यह महल अब श्रापित है। अगर कोई भी यहाँ आएगा तो वह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। डायरी के पन्ने खून के धब्बों से सने थे। कर्ण ने कांपते हुए कहा, यह जगह सच में भूतिया है। सृष्टि, चलो यहाँ से। जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। सृष्टि ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही थी। तभी एक गहरी और भारी आवाज़ गूंजने लगी, यह महल अब तुम्हारा घर है। सृष्टि ने जोर से कहा, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ सच जानने के लिए आए हैं, हमें जाने दो। तभी हवा शांत हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। करण ने दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सृष्टि एक पल के लिए रुकी। उसने मुड़कर कहा, अगर यहाँ कोई है तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊँगी। तुम हमेशा के लिए भुला दिए जाने के लायक नहीं हो। जैसे ही वह महल से बाहर निकले, सूरज की पहली किरणों ने अंधेरे को भेद दिया। करण ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी डरावनी रात नहीं बिताई। सृष्टि मुस्कुराई। डरावनी थी, लेकिन हमने यह जान लिया कि हर अंधेरे के पीछे एक कहानी होती है, और अगर हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें तो शायद वह अंधेरा उतना भयानक नहीं लगता। महल की तरफ देखते हुए उसने कहा, यह जगह अब भी रहस्यमयी है, लेकिन इसका सच दुनिया के सामने आएगा। और इसी के साथ अंधेरा महल की दहलीज पर एक नई सुबह ने दस्तक दी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।